नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो कैंडल है वो है हमारी शूटिंग स्टार, ठीक है? दोस्तों ये कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल है, ठीक है? मैं इसे बहुत ट्रेड करता हूँ। मैं तो खैर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो निफ्टी में और क्या कहते हैं पहले बैंक निफ्टी में करता था, लेकिन जब से ये क्या कहते हैं मंथली वाला सिस्टम आया है तब से मैं जो है बैंक निफ्टी में ही सॉरी निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों शूटिंग स्टार क्या है बहुत ही अच्छी कैंडल है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ रूल्स, आप इन रूल्स को लिखो, ठीक है? उसके बाद हम जो है समझेंगे कि कैसे काम करती है। डे चार्ट पे 4 से 6 कैंडल, ठीक है? अप ट्रेंड होना चाहिए। यस, ये बियरिश कैंडल है और बियरिश कैंडल जो है हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, ठीक है? और 5 मिनट पे जो है मैं उसे समझाऊंगा, ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो और ये 15 मिनट में 5 से 6 कैंडल है, सबसे कम कैंडल स्टिक इसमें जो है बनती है। फिर आपका 5 मिनट पे 6 से 7 और 15 मिनट पे भी आपका 6 से 7 कैंडल होना चाहिए। बैंक निफ्टी में दोस्तों ध्यान रखिएगा 120 पॉइंट प्लस 6 से 7 कैंडल। निफ्टी में 60 पॉइंट प्लस 6 से 7 कैंडल, ठीक है? स्टॉक में 1% और प्लस 6 से 7 कैंडल। 1 से 1.5% का करेक्शन होना जरूरी है इसमें स्टॉक्स में, ठीक है? स्टॉक से छोटा होता है। तो दोस्तों जैसे कि ये शूटिंग स्टार क्या है, अगर हम डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे तो बहुत ही धमाका होता है इसमें, ठीक है? अगर आप मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में या मतलब आप एक कुछ समय के लिए आते हैं तो ये वीकली चार्ट में बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे ये डेली चार्ट में बता रहा हूँ, जैसे डेली चार्ट में मान के चलिए 1 2 3 4 ये जो कैंडल मैं बता रहा हूँ, जैसे आज आज जो तारीख है 2 है, ठीक है? 2 3 4 5 यानी 6 इस तरीके से जो डेट वाइज होती है, डेट वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 2-3 दिन का ट्रेंड जो है आगे गया और यहाँ पे जो है ये शूटिंग स्टार अगर कैंडल बनती है, ठीक है? और अगर ये एक्टिव होती है यहाँ पे, तो ये मान चलिए कि अगर ये जब जब भी बनती है, ठीक है? तो ये इससे जो है मतलब कि कोई भी कैंडल हो आती तो यहाँ तक है, लेकिन हम पहला टारगेट अपना 55 ही रखते हैं, ठीक है? तो ये था डेली चार्ट पे। यानी डेली चार्ट पे क्या होना चाहिए, ट्रेंड हमारा अप होना चाहिए और उसके बाद ये बनती है, तब जो है हमारा ट्रेंड जो है रिवर्सल होता है। अब मैं इसे आपको बताता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, ये एक बियर कैंडल है, ठीक है? तो डे चार्ट पे अप ट्रेंड होना जरूरी है, ठीक है? आप इस चीज को ध्यान रखना है। डे चार्ट पे अप ट्रेंड मतलब ये क्या है, रिवर्सल कैंडल है, ठीक है? जैसे जितनी बियर कैंडल होती है वो क्या होती है, रिवर्सल कैंडल होती है और जो बुलिश कैंडल होती है वो अप ट्रेंड में बनती है, ठीक है? अब देखते हैं जैसे ये अब क्या हुआ कि मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए ये रेड में को क्लोज किया है, ठीक है? जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये अपने ओपनिंग से नीचे क्लोज किया है इसीलिए ये रेड कैंडल है, ठीक है? अब मार्केट जो है यहीं पे ओपन हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है? और यहाँ से नीचे आया ऐसे और फिर ऐसे गया और यहीं पे हमारी शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, ठीक है? जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी तो क्या करती है जनरली ये, फिर यहाँ से ये न्यू लो बनाएगी, ठीक है? नया लो ये जैसे इसे क्रॉस कर गई, फिर क्या करेगी, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो लेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है ऐसे करके फिर से शूटिंग स्टार बनती है। फिर ये ऐसे ऐसे, यानी ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे दिखेगा नहीं। ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये क्या हुआ, इससे पहले ये जो कैंडल थी यानी जो मार्केट था उसने रेड में क्लोज किया, ठीक है? जब रेड में क्लोज किया तो यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुआ, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे बना। तो अब इसे जो मैं समझा रहा था आपको, जैसे कि जैसा ये देखो, जैसे मान लो मार्केट जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हुआ था, ठीक है? और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया नीचे की साइड ऐसे, और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ऐसे ऐसे जाता है मार्केट, ठीक है? अब फिर यहाँ से मार्केट में जो है फिर से बायर एक्टिवेट होंगे यहाँ पे ऐसे। अब ये जो कैंडल होनी चाहिए, जो जैसा मैंने बताया है 6 कैंडल 7 कैंडल, 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ या फिर यह ये जो है इसका ध्यान रखिएगा, इसी पे यहीं के आसपास कहीं आकर के सॉरी, ये यहीं पे कहीं पे आकर के बनेगी ये शूटिंग स्टार, ठीक है?
अब जैसे ही ये कैंडल एक्टिव होगी, शूटिंग स्टार का हम क्या करते हैं, ये जो भी इसने हाई लगाया है उसका 10 पॉइंट हमारा एसएल होगा, यानी जैसे 25,400 ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो हम इस पे जो एसएल रखेंगे 25,390 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट हमारा एसएल एक्स्ट्रा होता है। और जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करेगी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर ये जो है न्यू लो बनाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर न्यू लो बनाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर न्यू लो बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है दोस्तों ये शूटिंग स्टार जो है वर्क करती है। और ये ध्यान रखिएगा, करेक्शन का 55% पहला, ठीक है, उसके बाद 100%, फिर आपकी कैपेसिटी पे ऊपर करता है। जैसे अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश ये करो इन द मनी ट्रेड करने की। मैं इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कि आपको इन द मनी या आउट ऑफ द मनी कब खरीदना चाहिए। तो इन द मनी में क्या होता है कि जो हमारा प्रीमियम होता है, ठीक है, वो डी के कम होता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी करते हो और मार्केट थोड़ा सा रुकता है, तो वहां पे जो है प्रीमियम डी के बहुत जल्दी होता है। दोस्तों इसी तरीके से हम किसे ट्रेड करेंगे, शूटिंग स्टार को। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार हो या कोई भी कैंडल स्टिक हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको स्टूडेंट बनना होगा। दोस्तों यह एक मतलब कि 2020 गेम नहीं है, ठीक है, एक वनडे भी गेम नहीं है। ये क्या है, यह एक टेस्ट गेम है, ठीक है। और टेस्ट में क्या है कि आप जो भी चीज सीख रहे हो, जो भी चीज लर्न कर रहे हो, एक दिन में अगर आप उसे सीख रहे हो, ठीक है, सीख मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको जो है 1.5 से 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे। तो आप भी पेशेंस के साथ में छोटे से अमाउंट के साथ में आओ, ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड करो, तभी जा करके आप जो है एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पैसे की कोई मतलब वो नहीं है कि मैं आकर के चाहे जितना मतलब 200-400 करोड़ रुपए लेकर के आओ तब सीखो, तब भी सीख नहीं पाओगे, पैसा चला ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 3 साल 4 साल अगर लिख लिख के ट्रेड करोगे तब तो सीख ही जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको मैं अक्सर हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी 2 कॉपी होनी चाहिए। पहली कॉपी स्टॉक मार्केट की होनी चाहिए जिसमें आप जो ट्रेड करते हो उसे लिखो। दूसरी कॉपी होनी चाहिए कि आज आपने क्या सीखा, मतलब जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्हें भी सुनना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट है। हम उसे अभी समझ नहीं पाएँगे क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं उस चीज़ में नहीं घुसे हो, ठीक है? लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आपका जो माइंड है ना, वो एक वे में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तभी जो है, ये ट्रेडिंग आप सीख पाओगे। तो दोस्तों 2-3 चीज़ जो है ना, मतलब ये अपने आप बेड पे, ठीक है, बेड पे नहीं सॉरी, अपने आप कॉपी पे जहाँ पे आप लेटे हो उस दीवार में लिख लो। क्या लिख लो? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते। यस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते, और कैपिटल का 10वां हिस्सा ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है? ट्रेडर वो नहीं है कि जिसका प्रॉफिट फिक्स होता है कि हमारा ये प्रॉफिट से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, वैसे नहीं। ट्रेडर वो बन सकता है जिसका लॉस डिसाइड हो, ठीक है। और ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि लॉस डिसाइड हो। दोस्तों ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत टफ होता है। मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फर्स्ट डे से सारी चीजें पता थी क्योंकि मैंने 6 महीने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद जो है मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और मुझे उसे इम्प्लीमेंट करने में जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गए। तो हमें जो है एक बी पेशेंस के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास कैपिटल बिल्कुल नहीं है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जिनके पास कैपिटल है वो अच्छा कोर्स ज्वाइन करके वहां से सीख सकते हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है और जिनके बड़े सपने हैं, ठीक है, वो मेरी वीडियो देखें, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर वो दूसरे की वीडियो देख करके जो है ना धीरे 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 सीख जाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुना, रुत आए फल होए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।